बैग जी, जब से अपोजिशन लीडर बने हैं राजा रियाज साहब, उसके बाद से उनको बहुत ज्यादा तनकीद का सामना करना पड़ा कि ये नून लीग का टिकट इन्होंने अनाउंस किया हुआ अगले इलेक्शन में लेना है, तो वे किस तरह की अपोजिशन करेंगे। क्या ये हकीकी अपोजिशन है भी? इस वक्त पार्लियामेंट की जो लेजिटिमेसी है उस पर भी सवालात उठ रहे थे। तो अभी हमने रिसेंटली देखा कि कुछ इश्यूज के ऊपर राजा रियाज साहब जो है बज़ाहिर लगता है कि उन्होंने टफ स्टैंड लिया हुआ है। अब क्या ये हकीकी तौर पर टफ स्टैंड है या एक तरीके से ये दिखाने के लिए कि जी वो एक लेजिटिमेट और जेन्युइन अपोजिशन लीडर है, इसलिए ये कहा जा रहा है। ये आजम तारड़ साहब ने सबसे पहले बताया जी कि जो चेयरमैन नैब है उसकी तकर्री के ऊपर तो बहुत मसला है, राजा रियाज साहब तो उन्हें बड़ा टफ टाइम दे रहे हैं। क्या कहा, जरा सुनिए। अगर फ्रेंडली अपोजिशन होती तो ये काम 10 मिनट में हो जाता। ये कुछ है ही इसमें ऐसा मामला कि अपोजिशन और हुकूमत एक पेज पे नहीं आ रहा है, तो इसमें टाइम लग रहा है। लेकिन उम्मीद है कि जो नाम थे वो मुनासिब नाम थे, अगले 2-4 रोज में इस पे कोई पेशरफ्त हो जाएगी। सो जी बड़ा ही टाइम दे रहे हैं राजा रियाज साहब इस इशू के ऊपर। आज भी ऐवान के अंदर वो बड़े सख्त नाराज थे, बड़े गुस्से में थे, फिर वो वॉकआउट भी कर गए। क्या हुआ जरा खुद देखिए। मिनिस्ट्री से कोई आदमी नहीं, तो किसके लिए ये तकरीरें हो रही हैं? कोई फायदा नहीं इन तकरीरों का। और हम बतौर अपोजिशन इस आज के इजलास का बाइकआउट कर रहे हैं जी। तो वो 15 मिनट के करीब को इन्होंने ये टफ टाइम दिया, फिर उसके बाद वो बॉयकॉट करके चले गए। तो वैसे ही आप लोग कहते हैं कि राजा रियाज साहब कोई अपोजिशन नहीं, देखे ना चेयरमैन नैब लगने की वजह के ऊपर उनका भी इत्तेफाक हो पा रहा है। आज भी उन्होंने वॉकआउट कर दिया अपने पूरी टीम के साथ। तो यही अपोजिशन होती है। और आप क्या चाह रहे हैं? वैसे हम अपनी आवाम को कितना जो कम अक्ल, मैं बेवकूफ़ तो नहीं कहूँगा कि कम अक्ल समझते हैं कि राजा रियाज साहब जो हैं वो हकीकी अपोजिशन लीडर हैं। और राजा रियाज साहब की वजह से जो एक रजीम चेंज का जो प्रोजेक्ट था एग्जीक्यूट हुआ, आपको पता है ना ये सारे का सारा प्रोसेस चला कैसे। मेरी खुद कुछ लोगों से बात हुई है कि ज़्यादा लोगों को जो डराया गया था, खासतौर पर इत्तेहादियों को, इत्तेहादी कुछ तो आपको पता है कि वो ऑटो पे चलते हैं जी। और कुछ इत्तेहादी वो होते थे जो कि अपनी समझ बूझ भी इस्तेमाल कर रहे थे। उनको ये जो सारे लोग हैं, राजा रियाज साहब हकीकी अपोजिशन को ये जो लीड करते हैं, इनको उनके साथ मिलाया गया था, इत्तेहादियों के साथ। उन्होंने कहा जी आप आएँ या ना आएँ, ये पीटीआई के लोग हैं, टूट कर हमारे साथ मिलने के लिए तैयार हैं, और फैसला आपका है। आपको याद होगा मुशर्रे ज़माना चौधरी परवेज लाई साहब का इंटरव्यू भी, उसके बाद भी कुछ लोगों ने ये बात की थी कि पीटीआई को अपनी चारपाई के नीचे जो है कोई झाड़ू, कोई डांग, कोई डंडा सोटा फेरना चाहिए। उसकी वजह यह है कि इनके अपने लोग जा रहे हैं, तो इत्तेहादियों के ऊपर इल्जाम नहीं रख सकते। लेकिन उसके बाद चूंकि इस तरह का बना, इत्तेहादी भी चले गए और वो जो एक लेजिटिमेसी क्राइसिस था मौजूदा हुकूमत, उसको भी देखना था, तो वो सारा कुछ हुआ। मेरे ख्याल में ये जो चूरन और ये जो इस तरह ये अगर कंपनी चलाने की कोशिश करेंगे ना कि राजा रियाज हकीकी अपोजिशन लीडर हैं इस वक्त जो मौजूदा पार्लियामान है, आई डोंट थिंक सो। आप किससे पूछें, सर्वे करवा लें, कोई नहीं मानेगा। नहीं चॉइस साहब, तो आप हंस क्यों रहे हैं चौधरी साहब? मतलब ठीक है ना, उनको समझ आ गई, आपने उनको कहा आप नहीं सही अपोजिशन का लीडर का काम कर रहे, उन्होंने इंप्रूव कर लिया अपने आप को, अब वो वहां पे तकारीर भी कर रहे हैं। वो ये प्रॉब्लम नहीं है, दिस इज नॉट द होल ट्रूथ। अभी रिपोर्ट आई है मेरे पास चीचा वतनी साहिवाल से, वहाँ बाई इलेक्शन हो रहा है, एक सीट खाली हुई है इन 20 सीटों में से। वहाँ जो पोस्टर और वो लगाए हुए थे बैनर चैनल, जो नून में जाके इलेक्शन लड़ रहे थे साहब, लोटे लटका दिया। अब ये जो लोटे का विरद है ना, क्वाली है, ये इन लोगों को अदाब बन गया इनके लिए अपने लोगों में पर जिस तरह महंगाई का बैड फाड़ लो आउनियां जानियां और इतने दे, और कोई इनका आउटपुट नहीं है। आपने नोट किया जब से मरियम औरंगजेब के बारे में मरियम नवाज साहब ने एक दिन कहा कि मैंने हैंडल करनी है मीडिया, अगर मेरे कहने पर इश्तिहार ये